हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को राधे राधे। यहाँ पे हो रहा है शाम का टाइम, शाम के 6 बज रहे हैं। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो शाम के 6 बज रहे हैं। अभी 6 बजने में नहीं 6:05 हो गए हैं। तो मैं कर रही थी सुबह मैंने घर का काम किया। घर का काम मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि आजकल ना मेरे को इतनी थकावट हो जाती है। थकावट होने के मारे ना मतलब मेरा ना कुछ भी व्लॉग बनाने का मन ही नहीं करता है। लेकिन मैंने सोचा चलो व्लॉग बनाना स्टार्ट कर देते हैं। वही काफ़ी टाइम अभी बीच में मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी ना, तो मैंने काफ़ी टाइम तक व्लॉग नहीं डाले थे और कंटिन्यू व्लॉग डाल ही नहीं पा रही हूँ मैं। तो आज एक स्पॉन्सर वीडियो शूट करी तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे कपड़े पड़े हैं, वहाँ पे कपड़े पड़े हैं, सोफे पे भी कपड़े पड़े हैं। तो अभी मैं पूरे कमरे को करूँगी क्लीन। क्लीन करने के बाद है आज देवउठनी एकादशी। तो अभी हमें देव बनाने हैं। किस किस के यहाँ पे देवउठनी एकादशी को देव बनाए जाते हैं और पूजा होती है, तो हमारे यहाँ पे होती है। तो अभी मैं देव बनाऊंगी और पूजा पाठ करूँगी। आज मम्मी का एकादशी का व्रत हैगा और आज खाटू श्याम बाबा का मतलब बर्थडे भी है। तो परी यहाँ पे देखो सो रही है, ये देखिए। तो मैं यहाँ पे वीडियो बना रही थी ना, तो इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा था। आज इसका पेपर था, तो पेपर देने के बाद थोड़ा सा रेस्ट ज़रूरी होता है। तो और मेरे ना व्लॉग ना डालने का एक कारण ये भी था क्योंकि परी के अभी चल रहे थे एग्ज़ाम। तो ज़्यादातर जो फ़ोन है ना वो परी के पास रहता था, क्योंकि परी जो फ़ोन में से ना बहुत सारी मतलब अपने पेपरों वगैरह का देखती रहती थी। तो इस वजह से मैं व्लॉग ऑन नहीं बना पाती थी, क्योंकि जब फ़ोन हमारे पास कंटिन्यू रहेगा तभी तो हम व्लॉग बनाएंगे। तो ज़्यादातर ना फ़ोन परी के पास रहता था। और मैं आप लोगों से एक बात और बोलना चाहती हूँ कि आप में से ना काफ़ी सारे लोग हैं ना मतलब ऐसे कमेंट कर रहे थे कि जैसे कि ना मैंने बहुत बड़ी गलत बात बोल दी है। जो अभी मैंने परसों नरसों व्लॉग डाला था, जिसमें मैंने आप लोगों को बोला था कि आज के जो टीन एज बच्चे हैं कुछ इस तरीके से कर लेते हैं जिससे माँ बाप को बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो देखो, जो समझदार लोग हैं मेरी तरह, जिनको मतलब शायद अच्छे से समझ आया होगा कि मैंने अपने उस वीडियो में क्या बोला है। मैंने उसमें कोई भी गलत बात नहीं बोली है, ना ही किसी के पेरेंट्स को हेट हो ऐसी कोई बात बोली, ना ही किसी बच्चे को हेट हो ऐसी कोई बात बोली है। तो काफ़ी सारे कमेंट ऐसे आ रखे थे कि आपको इस तरीके की वीडियो नहीं बनानी चाहिए थी। तो मैं आप लोगों से, जिन्होंने ये कमेंट किया है, मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि ऐसा मैंने उस वीडियो में क्या बोला है कि मुझे इस तरीके की वीडियो नहीं बनानी चाहिए थी। तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ। वैसे तो काफ़ी सारे मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत समझदार हैं। तो उनको समझ आ गया था कि मैंने वो वीडियो जो बनाई है वो ठीक वीडियो थी। मैंने उसमें कुछ भी गलत नहीं बोला। मैंने सिर्फ और सिर्फ बच्चों को समझाया था कि बच्चों, आप अगर कोई भी गलत कदम उठाते हो तो उस गलत कदम को उठाने से पहले अपने माँ बाप के बारे में ज़रूर सोचो, ठीक है। अगर आपके घर में या फिर मेरे घर में, मैं आप लोगों को नहीं ले रही हूँ, आप अगर मेरे घर में अगर मेरा बच्चा कुछ गलत काम कर रहा है तो मैं समझाऊंगी। शायद मैं अपने भाई बहनों से बोलूँगी, अपने मम्मी पापा से भी बोलूँगी कि उसको समझाओ आप, ठीक है ना। तो शायद मेरे हिसाब से मैंने उसमें ऐसा कोई गलत वर्ड नहीं बोला है जो आपको हर्ट करे या आपके बच्चों को हर्ट करे। और फिर आजकल क्या ऐसा, आप लोग बताइए, क्या क्या आजकल ऐसा हो नहीं रहा है? मैंने तो अपनी तरफ से यही कोशिश की है कि मैं बच्चों को समझाऊं। देखो, मेरा ये वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं था। एक कमेंट मुझे ये भी आया था कि आपको इस तरीके की वीडियो नहीं बनानी चाहिए थी। क्यों डियर, मुझे इस तरीके की वीडियो क्यों नहीं बनानी चाहिए थी? अगर हम अपनी बातों से किसी को इन्फ्लुएंस करते हैं या किसी को समझा सकते हैं या कोई हमारी बातों से समझ सकता है, तो हमें इस तरीके की वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए। मेरा मानना ये है। अगर हमारी बातों से, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो मेरे से पर्सनली बातें करते हैं, मुझसे अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम शेयर करते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम मुसीबत में होते हैं, परेशानी में होते हैं, हमें समझ नहीं आता है कि हमें क्या करना है। कभी कभी कहते हैं ना कि हम कुछ गलत कर रहे होते हैं, हमें पता होता है हम गलत कर रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे हमारा दिमाग साथ नहीं देता, मतलब कुछ समझ नहीं आता है। लेकिन अगर हम किसी से कुछ पूछते हैं, अगर उस टाइम पे वो हमें बता दे, तो शायद हम उस गलती को करने से बच सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ मैंने यही अपनी वीडियो में बोला है। और जो मेरी सब्सक्राइबर थी उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स बताई थी, तो मैं तो ये चाहती थी कि मेरे साथ साथ, मैंने उनका नाम नहीं लिया क्योंकि मुझे भी ये चीज़ पता है कि मैं भी एक लड़की हूँ और मुझे किसी की लड़की की इज्जत की, उसकी मतलब उसके लिए क्या बातें मुझे बोलनी चाहिए, क्या बातें नहीं बोलनी चाहिए, मुझे सब पता है, ठीक है। तो जिन लोगों ने मुझे इस तरीके का मैसेज किया है
कि आपको इस पे वीडियो नहीं बनानी चाहिए थी, आपको ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी। तो मैं उनसे यही बोलना चाहूँगी कि मैंने कुछ भी ऐसा गलत नहीं बोला है कि जिससे कि बच्चों को बुरा लगे। देखो जो समझदार बच्चे होंगे ना, बहुत सारे कमेंट ऐसे भी आए हैं जिन्होंने बोला है कि हाँ दी आपने ये बात बहुत अच्छी बोली, हमें आपकी बात बहुत अच्छी लगी है। कई लोगों ने थैंक यू भी बोला है कि हमें आपकी बात अच्छी लगी, हमें आपकी बात समझ आ गई, क्योंकि माँ बाप से बढ़ के दुनिया में कोई प्यार नहीं कर सकता। मैंने कभी ये नहीं बोला है कि प्यार करना गलत है, शादी करना गलत है, लेकिन अपनी माँ बाप की खुशी में, ठीक है। और दूसरा, हर चीज़ की एक सही एज होती है, हर चीज़ की एक सही एज होती है। जब आपका जब आप है ना अपना फ्यूचर बना सकते हो, अपनी आगे फ्यूचर के बारे में सोच सकते हो, तब आप इन सब चीज़ों में पड़ जाओगे तो आगे आपकी जो लाइफ है वो कैसी होगी आपको सबको पता है। हर माँ बाप यही चाहते हैं। आजकल माँ बाप शायद अपने शौक सानों में कमी कर लेते हैं, अपनी हर चीज़ में कमी कर लेते हैं, लेकिन बच्चों की पढ़ाई में कमी नहीं करते। क्यों? वो ये सोचते हैं कि बच्चों का, देखो कोई भी माँ बाप बच्चे के साथ नहीं रहता, लेकिन वो हमेशा यही सोचता है कि जब तक हम हैं अपने बच्चे को लायक बना दें, पैरों पे स्टैंड कर दें, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। हर माँ बाप यही चाहता है। मैं खुद भी यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चे मेरे रहते रहे, मतलब मैं जब तक हूँ तब तक वो अपने पैरों पे स्टैंड हो जाए। सभी माँ बाप यही चाहते हैं, ठीक है ना। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आजकल का माहौल ही ऐसा है, कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे अपने अपने कहते हैं ना कि उन सब चीज़ों से ना भटक जाते हैं और गलत रास्ता चुन लेते हैं। उस गलत रास्ते को चुनने का जो अंजाम होता है ना, वो बहुत ज़्यादा गलत होता है। उनको उस चीज़ का जो भुगतान है ना, वो पूरी ज़िंदगी करना पड़ता है। एक कमेंट मुझे ये भी आया था कि दी आप दूसरों को ज्ञान दे रहे हो तो आपने इतनी जल्दी शादी क्यों करी? तो सो डियर, मैंने खुद ने नहीं करी अपनी शादी जल्दी, मैंने खुद ने नहीं करी। देखो मेरे पापा का कहना हमेशा यही था कि बेटा जब तक आप पढ़ोगे तब तक मैं आपकी शादी नहीं करूँगा। लेकिन मेरी प्रॉब्लम ये थी कि मुझे घर भी देखना पड़ता था और मुझे स्कूल का भी देखना पड़ता था। एक छोटे से बच्चे के ऊपर आप समझ सकते हो। देखो अब तो मैं बहुत मैच्योर हूँ, लेकिन आप जो मेरी तरह की लेडीज़ होंगी, अगर उनके 3-4 बच्चे होंगे, घर भी मैनेज करना पड़ता होगा या बाहर का भी कोई काम करना पड़ता होगा, तो सर पे कितना बर्डन लगता होगा, ठीक है ना। तो उस टाइम पे मैं तो बहुत छोटी थी, तो मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता था, इसलिए मैंने पढ़ाई छोड़ी। जब मैंने पढ़ाई छोड़ दी तो मेरे पापा को कभी ये सब चीज़ें नहीं लगी, लेकिन जो फैमिली के लोग होते हैं उनको लगा कि जब इसने पढ़ाई छोड़ दी तो इसकी शादी कर दो। तो मेरी शादी जल्दी हो गई। तो मैंने अपनी शादी खुद नहीं करी, अपने माँ बाप के खिलाफ जाके नहीं करी है, ठीक है। और देखो शायद आज मुझे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होती है कि उस टाइम मेरे पापा ने मुझे इतना प्रेशर किया कि बेटा पढ़ लो पढ़ लो। अगर मैं उस टाइम पे जिस तरीके से अभी मैं अपनी लाइफ से स्ट्रगल कर रही हूँ, अगर उस टाइम पे थोड़ा सा स्ट्रगल और कर लेती, तो अगर मैं पढ़ लेती तो शायद आज मैं अपने पैरों पे स्टैंड होती, कहीं जॉब कर रही होती। ये चीज़ मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी बोली है। बट कुछ लोग क्या होते हैं कि वो व्लॉग को पूरा नहीं देखते हैं कि मैंने व्लॉग में क्या बात बोली है क्या नहीं बोली है, बस आके मुझे गलत बोल देते हैं। तो देखो मुझे भी पता है, मैं भी 2 बच्चों की माँ हूँ, मुझे भी पता है कि मुझे आप लोग ही नहीं, मेरे बहुत सारे कज़न्स हैं, रिश्तेदार हैं, मेरी फ्रेंड्स हैं, उनके बच्चे हैं, मेरी वीडियोस देखते हैं। तो मैं किसी को गलत राय कैसे दे सकती हूँ, मैं यहाँ पे यूट्यूब पर गलत कैसे बोल सकती हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरी वीडियोस देखते हैं। मुझे खुद पता है भाई, मेरी फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स के बच्चे देखते हैं, मेरे कितने सारे रिश्तेदार देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे कुछ गलत बोलूँगी तो उसका असर उन पे भी तो पड़ेगा ना। तो मैंने जो भी चीज़ें बोली थी बहुत सोच समझ के बोली थी, पर मुझे नहीं पता कि आप लोगों को क्या गलत लगा। लेकिन हाँ, मेरे बहुत सारे जो सब्सक्राइबर हैं, जो कंटिन्यू मेरे से जुड़े हुए हैं, उनको मेरी सारी बातें ठीक लगी थी। और अगर मैंने उस वीडियो में कुछ गलत बोला हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताना। अच्छा मुझे ये बताइए, अगर हमारा बच्चा कुछ गलत काम करता है तो हम लोग घर पे बैठ के उसे समझाते नहीं है, या फिर हम ये नहीं चाहते कि हमारे बच्चे को कोई ऐसा इंसान हो जो उसको अपने तरीके से समझाए, उसको अपने तरीके से गाइड करे, ताकि उसकी बात समझ में आ जाए। तो मैंने तो सिर्फ एक छोटी सी यही कोशिश करी थी। और देखो जिस लड़की ने मुझसे अपनी बात शेयर की थी, मैंने उसका नाम नहीं लिया बिल्कुल भी। मुझे खुद भी पता है कि उसने मुझे अपनी बड़ी सिस्टर मान के या फिर उसने कुछ भी क्लोज मान के मुझे अपनी बात बताई। मैंने सिर्फ उसकी बात आप लोगों के आगे रखी थी, ठीक है। वो भी इसलिए रखी थी कि आप लोग उसको अच्छी अच्छी राय दो, क्योंकि ये जो टीन एज होती है ना, इस एज में ना बच्चे का जो दिमाग है ना, थोड़ा सा क्या कहते हैं, थोड़ा सा उतल फुतल वाला होता है। बच्चे को समझ नहीं आता है कि हमें क्या करना चाहिए, हमारे लिए क्या सही है क्या सही नहीं है। लेकिन इसी टाइम पे उसको सही से कोई गाइड करने वाला मिल जाता है या उसको समझाने वाला मिल जाता है, तो बच्चा गलत काम नहीं करता है। तो बस इस वीडियो का मतलब यही था बनाने का, कि मैं शायद इस वीडियो के थ्रू उस लड़की को तो समझा ही पाऊँ, साथ ही साथ में और भी कुछ बच्चे अगर मेरी बात को समझते हैं, क्योंकि मेरी वीडियोस बहुत सारे लोग देखते हैं। देखो
कभी 3000 देखते हैं, कभी 4000 देखते हैं, कभी 5000 देखते हैं। अगर मैं कह रही हूँ उसमें से 50 लोग भी, 50 बच्चे भी अगर मेरी बात समझेंगे तो कितनी बड़ी बात है। और आप खुद बताइए कि किसी का बच्चा अगर अपने फ्यूचर के बारे में ना सोच के छोटी सी उम्र में ये सब चीज़ें करता है तो ये कोई अच्छी बात तो है नहीं। मैंने तो अपनी तरफ से सिर्फ समझाने की कोशिश करी है। बाकी मुझे नहीं पता कि जिन लोगों ने मुझे गलत कमेंट किए हैं उनको मेरी बात कहाँ गलत लगी, इस पे वीडियो नहीं बनाना चाहिए था। या देखो, यूट्यूब पर हर तरीके की चीज़ें दिखाई जाती हैं, हर तरीके की चीज़ें। मैंने तो सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी वीडियो बनाई थी जिससे शायद मेरी बातों को बच्चे समझें, उन्हें समझ आए कि हमें अपने माँ बाप को धोखा नहीं देना चाहिए। हमारे माँ बाप हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, हमें उनको इस तरीके से चीट नहीं करना चाहिए। तो पता नहीं आप लोगों को क्यों बुरा लगा, क्योंकि मुझे पर्सनली काफ़ी सारे लोगों ने मैसेज करके ये बोला था कि आपने बहुत अच्छी वीडियो बनाई थी, इससे क्योंकि आपकी जो वीडियो है वो हमारे बच्चे भी देखते हैं। तो मैंने तो बहुत सोच समझ के वीडियो बनाई, बट मुझे ये समझ में नहीं आया, क्योंकि मुझे इस तरीके के ना 6-7 कमेंट आए थे कि आपने ऐसी वीडियो नहीं बनानी चाहिए थी, इससे बच्चों पे गलत असर पड़ेगा। तो मुझे आप प्लीज़ ज़रूर ये बताना कि मैंने उस वीडियो में क्या गलत बोला है और कहाँ, किस चीज़ से मतलब टॉपिक पे मैंने कोई गलत बात करी है। मैंने सिर्फ यही सोचा है कि मेरी बातों को ना अगर 2, 4, 10, 15 बच्चे भी देखते हो तो उनके बात दिमाग में देखो कुछ समझ में आए। देखो, आजकल के बच्चे ऐसे उन्हें करना जो है वो वही करने वाले हैं, क्योंकि जब वो अपने घर वालों की नहीं सुनते तो मेरी तो क्या सुनेंगे। लेकिन बस यही एक जरिया होता है कि हम एक इन्फ्लुएंसर हैं, अगर हम किसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अपनी बातों से तो बस उसको हम इन्फ्लुएंस करें। बाकी मेरा कोई इरादा नहीं था किसी को मैं हेट करूं, किसी के बच्चे को हेट करूं या किसी के पेरेंट्स को हेट करूं। बाकी मुझे सबने पर्सनली यही बोला है कि आप लोगों ने आपने वीडियो बहुत अच्छी बनाई है, बट 6-7 कमेंट ऐसे थे जिन्होंने बोला कि आपने वीडियो बिल्कुल अच्छी बनाई है। और एक जो महारानी जी हैं, क्या बोलूँ मैंने, इनने तो हद ही कर दी है। ये मेरे को तो गलत बोलती हैं, साथ में मेरी बेटी को भी गलत बोलती हैं। तो मैं आपसे यही बोलना चाहूँगी, देखो मैं आपकी तरह गलत तो नहीं बोलूँगी, लेकिन मैं आपसे ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि किसी के बच्चे के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए, ठीक है ना। किसी के बच्चे के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए। अगर आप समझा सकते हो तो अच्छी बात समझाओ, लेकिन गलत मत बोलो। आपने मेरी बेटी के बारे में गलत बोला, मैंने आपके खिलाफ रिपोर्ट कर दी है। और दूसरा, मैंने बहुत सारे लोगों से आपके खिलाफ रिपोर्ट करवा भी दिया। आपका चैनल डिलीट हो जाएगा अगर आप इस तरीके से हर चैनल पे जाके गलत गलत कमेंट करती हो, तो आपका चैनल 100% डिलीट हो जाएगा, ठीक है। आप एक लेडी हैं, शायद मुझे ऐसा लगता है पढ़ी लिखी भी होंगी, जिस तरीके से आपने अपनी डीपी लगा रखी है, ठीक है ना। तो इस तरीके की गलत बातें आपको शोभा नहीं देती हैं कि आप इस तरीके के बैड कमेंट करती हैं, बहुत ही भद्दे कमेंट जिनका कोई जवाब नहीं। इस तरीके की बातें ना छोटे छोटे बच्चे भी नहीं करते। शायद आपसे ज़्यादा अकल मेरे बच्चों में होगी, जिस तरीके के आप कमेंट्स करती हैं। मैं आपको क्या बताऊँ, कल आपके कमेंट्स देख के मेरे बच्चे हंस रहे थे। मतलब कह रहे कि मम्मी ये औरत किस तरीके के कमेंट करती है। तो कोई भी कमेंट करें, किसी को भी करें, मेरे को ही नहीं, किसी भी यूट्यूबर को कोई कमेंट करें तो सोच समझ के करना, क्योंकि इसमें बेइज्जती आपकी हो रही है, मेरी नहीं। इससे आपके मतलब उसका पता चल रहा है कि आपको किस किस तरीके के संस्कार मिले हुए हैं। बहुत ही घटिया और वाहियात संस्कार मिले हुए हैं आपको, ठीक है ना। तो इसमें मेरी बेइज्जती बिल्कुल भी नहीं है, इसमें बेइज्जती आपकी है कि आप मेरे बच्चे के बारे में, मेरे बारे में गलत बोल रहे हो, ठीक है। तो बस अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अभी मैं जा रही हूँ देवउठान एकादशी के लिए देव बनाने के लिए। अभी तो पूरे कमरे को क्लीन करूँगी, क्योंकि अभी 6:15 हुए हैं। तो बस फटाफट सारे काम कर दूंगी। अभी मैं ब्लॉग कंटिन्यू नहीं बना पा रही हूँ, लेकिन कोशिश करूंगी अब आप लोगों के साथ ब्लॉग कंटिन्यू रखूँ। तो बाय बाय, टेक केयर। चलिए परी को उठाते हैं।